नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आज सर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या कहा है, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, शून्यक। तो हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। तो देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप पहला स्टेप हमेशा याद रखना कि बहुपद किसी भी रूप में दिया हो, आपको उसे इसी रूप में बनाना है। सबसे पहले स्क्वायर वाला गुणांक, उसके बाद x और उसके बाद अचर पद। ठीक है ना, मैंने आपको पीछे समझाया भी था। c क्या आपका अचर पद, b क्या आपका x का गुणांक, मतलब वह चर राशि जिसकी घात 1 हो उसका गुणांक। ठीक है ना, x के स्थान पर t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे x² है तो a क्या आपका x² का गुणांक। तो पहले तो आपको याद रखना सही रूप में लिखना। जैसे आगे सवाल आएंगे, जैसे हमारा तीसरा सवाल है, आप देखें ये तीसरा सवाल है, इसमें 6x² - 3 - 7x। तो आप गौर से देखो 7x पीछे लिखा है और 3 आगे लिखा है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो 7x को आगे लिखना और -3 को पीछे। ठीक है ना, अभी मैं आगे करके बताऊंगा आपको कैसे करना है इसे। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, आपको a का c से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, a का c से, मतलब a × c। ठीक है ना। और थर्ड स्टेप में आपको c का चिन्ह क्या देखना होगा, c का चिन्ह। कैसे, आइए समझते हैं। पहला है हमारा x² - 2x - 8। तो यहाँ पर आप देखो a, तो x² के इंटू में कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो हम a का मान कितना मानेंगे, 1। तो 1 का गुणा किससे करेंगे हम, c से। c कितना है हमारा -8। तो 1 का गुणा 8 से करोगे तो 8 एकम 8। अब आप क्या करोगे, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर, क्योंकि सी का चिन्ह देखो मैंने कहा आपसे, थर्ड स्टेप क्या आपका, सी का चिन्ह। तो सी का चिन्ह क्या है, माइनस। अगर प्लस होता तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो हम 8 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पर हमारा बी आ जाए। बी कितना है यहाँ पर, 2। तो 2 लाना होगा आपको। तो ये देखो आप 8 किन के पहाड़े में आता है, तो 8 के हमने जैसे फैक्टर करे, 3 संख्याएं हैं, 3 बार कितनी हमारे 2 हैं। अब इनको इस प्रकार एडजस्ट करना है कि घटाने पे क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊं तो 2 बचेंगे और 4 में अगर मैं 2 का गुणा करूं तो कितने आ जाएंगे, 8। तुम्हारे फैक्टर क्या आ जाएंगे, 4 और 2। ठीक है ना, तुम्हारे फैक्टर को कहाँ लिखेंगे, बी के स्थान पर। बाकी पूरा ऐसे उतार लेंगे आप। तो बी कितना हमारा 2 है, तो 2 के स्थान में जो हमारे फैक्टर आए हैं उन्हें लिख दोगे आप, 4 और 2। बीच में जो यहाँ पर चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है ना। अब आप खोल दो इसे, तो देखो आगे से माइनस का गुणा हो रहा है, तो जब भी अगर माइनस हो आगे तो याद रखना प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, -4x। इसमें करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x - 8। ठीक है, अब पीछे से x आ रहा था तो कितने हो गए, -4x + 2x - 8। अब आपको आगे कॉमन अलग देखना है और पीछे कॉमन अलग देखना है। तो यहाँ पर आप देखो x² और यहाँ पर कितना है 4x। तो आपको देखो x दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा आपका, x कॉमन आ जाएगा। तो x² में से हमने x निकाल लिया तो कितने बचेंगे, एक x बचेगा खाली, माइनस x से x कट जाएगा आपका तो कितने बचेंगे, -4। इधर आ जाओ आप, तो देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर कितना है 8। तो आपको x दोनों तरफ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो हमारा x कॉमन नहीं होगा। अब संख्या देखते हैं, तो संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है।
तो 2 और 8 किससे कट जाएंगे आपके? 2 से कट जाते हैं। तो चिन्ह सहित हम क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? x बचेगा, +2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? x। अब 2 का भाग 8 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो देखो यहाँ पर x-4, यहाँ पर भी x-4, और ये हमेशा आपके समान आएंगे। ये आपके हमेशा कैसे आएंगे? समान। अगर समान नहीं आ रहे हैं तो ऊपर आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ से भी x-4, यहाँ से भी x-4, तो इन दोनों को कॉमन लेके हमने एक बार लिख लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारा? x-4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x। ऐसी x-4 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? +2। ये क्या आ गया आपके? गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शून्यक के लिए, तो शून्य के लिए क्या करते हैं? जो हमारे गुणनखंड आए हैं उन्हें अलग अलग जीरो के बराबर कर देते हैं, और जीरो के बराबर करके x का मान निकालते हैं। जीरो के बराबर करके क्या निकालते हैं? x का मान। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 उधर जाए किसके हो जाएंगे? माइनस के, क्योंकि संख्या पक्षांतर करते वक्त प्लस की माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, जितनी पावर होती है बहुपद की या जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखो इसकी पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसके शून्यक भी कितने आए हैं? 2 आए हैं। अब बहुपद की जो शून्यक मानते हैं यहाँ पर हम वो क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। तो जो बड़ा मान होता है उसे हम अल्फा मानते हैं, और जो छोटा मान होता है उसे हम क्या मानते हैं? बीटा, ठीक है ना। तो हमारा अल्फा कितना हो गया? 4, और बीटा कितना हो गया? -2। अब नेक्स्ट हमसे क्या कहा है? शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य ज्ञात कर लिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें अब गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध की क्या करनी है? जांच करनी है। जांच, तो जांच में पहला है हमारा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। b क्या है आपका? x का गुणांक, और a क्या है आपका? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। x का मतलब है जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। जैसे यहाँ पर आप देखो इसमें x है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है x हो, x के साथ में t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, s भी हो सकता है आपका, जैसे आगे अभी सवालों में करेंगे हम। तो आपको ये देखना है जिसकी घात 1 हो। 2 घात वाला a हो जाएगा, और 1 घात वाला क्या हो जाएगा आपका? b, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो x का गुणांक, तो आपके x के इंटू में क्या दिख रहा है आपको? -2 दिख रहा है। तो इंटू में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? इंटू में। इंटू में कौन सी संख्या है? ठीक है ना। अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? -2, और बी का मान कितना है ऊपर? अभी हमने बताया आपको कितना है? -2। नीचे आ जाओ, ए क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू में कोई संख्या दिख रही है? नहीं, तो हम कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, ठीक है ना। देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और बटे 1, ठीक है ना। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, और हर में 1 को लिखते नहीं है क्योंकि प्रत्येक संख्या के हर में कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे बराबर आ गया, नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना। अब सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है शून्यांकों का गुणनफल। सेकंड क्या है हमारा? शून्यांकों का गुणनफल। तो सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। सी क्या है हमारा? अचर पद, और ए क्या है हमारा? अभी मैंने आपको बताया था ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब मान रख दो, तो अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? -2, सी
सी क्या है हमारा अचर पद, तो देखो सी हमारा अचर पद क्या है यहाँ पर -8 चिन्ह सहित बटे ए क्या एक्स का गुणांक, तो अभी हमने निकाला था एक्स का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है ना। 4 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर भी इधर कितना है -8। अभी मैंने बताया आपको हर में संख्या लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे देखो संबंधों की क्या हो गई जांच भी हो गई, संबंधों की क्या हो गई जांच, ठीक है ना। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अभी कि x² हो चाहे s हो चाहे u हो चाहे t हो चाहे v हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने का तरीका वही है। तो सबसे पहला वाला तरीका क्या बताया था आपको, जो भी द्विघात समीकरण है उसे आप इस रूप में बनाओगे ax² + bx + c, ठीक है ना। तो देखो हमारा उसी क्रम में दिया है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम a × c करते हैं, तो 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 1 कम 4। अब मैंने क्या कहा था आपसे, फिर थर्ड स्टेप बताया था सी का चिन्ह देखते हैं, क्या देखते हैं हम सी का चिन्ह, तो सी का चिन्ह क्या है प्लस, तो आप क्या होगा 4 के से गुणनखंड की जोड़ने पर अब बी, तो बी कितना है हमारा 4, तो 4 के से गुणनखंड की जोड़ने पर बी आ जाए मतलब 4 आ जाए और गुणा करने में भी 4 आए। तो देखो आप 4 किसके पारे में आता है, देखो 4 2 के पारे में आता है, 2 दूनी 4, तो 2 और +2 कितना आएगा 4 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तुम्हारे फैक्टर क्या आएंगे 2 और 2, ठीक है ना। तो अपने फैक्टर को लिखेंगे अब हम, तो आगे का ऐसे उतार लेते हैं, b के स्थान पर जो हमारा b है उसके स्थान पर अपने फैक्टर को लिख लेते हैं और बीच में चिन्ह कौन सा आता है c का, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस आएगा, ठीक है ना। अब इसे खोलेंगे तो मैंने जैसे बताया माइनस अगर बाहर है तो माइनस के जब अंदर गुणा करते हैं तो प्लस वाली संख्या किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो इसमें करेंगे तो -2s, इसमें करेंगे तो ये भी -2s और +1। अब आगे कॉमन अलग और पीछे कॉमन अलग, तो यहाँ देखो 4 और 2, तो 4 और 2 में 2 कॉमन है आपका s² और s में कितना कॉमन है s, ठीक है ना। अब 2 से भाग 4 में लगाओ कितनी बार जाएगा 2 बार, s से s² में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा s बार, पीछे आ जाओ माइनस 2 से 2 कट गया आपका, s से s कट गया, जब सब कुछ कट जाता है तो क्या बचता है 1, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर आ जाओ, तो देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर s है और यहाँ पर s नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन ना हो तो चिन्ह सहित 1 ले लेते हैं, चिन्ह सहित क्या ले लेते हैं 1। चिन्ह कौन सा होगा यहाँ पर जो होगा चिन्ह, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस आएगा। अब चिन्ह आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से 2s। अब माइनस कॉमन लिया है तो मैंने बताया था जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। संख्या वही आएगी खाली चिन्ह बदल जाता है, तो 2s - 1 और इधर भी 2s - 1, देखो हमारा समान है। तो जैसे मैंने बताया था आपको ये हमेशा समान आनी चाहिए, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है ना। तो देखो 2s - 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2s बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -1। अब वही करेंगे जैसे पीछे करते आए हम, सबसे पहले शून्य निकालेंगे, तो शून्य के लिए क्या करते हैं हम इन्हें अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, वो सेम है तो एक ही आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का किसको हो जाएगा प्लस का, फिर हम गुणा में संख्या कहाँ जाती है अपॉन में, सेम इसी प्रकार इधर करेंगे तो इधर भी क्या आएगा आपका s = 1/2। अब दोनों समान है तो किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, तो हमने मान लिया इसको अल्फा और इसको बीटा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, तो जांच करने के लिए पहला क्या है आपका शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। अब b, अब बात आती है किसकी b की,
तो b क्या है मैंने बताया था आपको, x का गुणांक। b क्या है आपका, x का गुणांक। x का मतलब है जिसकी घात 1 हो। तो यहाँ पर घात देखो किसकी 1 है, s की घात 1 है, ठीक है ना। तो s का गुणांक कितना होगा यहाँ पर, -4। मैंने बताया था गुणा में देखते हैं, तो गुणा में कितना होगा आपका, -4, ठीक है ना। अब नीचे a क्या है आपका, s स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर s है तो s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, ठीक है ना। अब इधर एलसीएम लोगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। जब हर समान होते हैं तो अंश को सीधे जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखो आप माइनस माइनस प्लस, 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 बराबर 1। यही हमें लाना था, LHS बराबर RHS, ठीक है ना। अब सेकंड करेंगे, सेकंड क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो C क्या है आपका अचर पद और A क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो रखो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, C तो C का मान ऊपर देखें, अचर पद क्या है हमारा, +1 है। क्या है हमारा, +1, ठीक है ना। तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। और A, तो A का मान अभी हमने देखा था कितना था हमारा, A का मान देखा, A का मान कितना है, 4 है। तो 1 का गुणा 1 माने तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इधर भी 1/4, यही हमें लाना था, LHS बराबर RHS, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। आइए तीसरा प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 6x² - 3 - k 7x। तो आप यहाँ पर गौर से देखो, ये सही क्रम में नहीं है अभी। जैसे मैंने आपको बताया था क्रम क्या होता है हमारा, ax² + bx + c, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप x वाला पद पीछे है और अचर पद आगे है। तो मैंने पहला स्टेप यही बताया था आपको। सबसे पहले तो इसे हम सही क्रम में करेंगे। तो सही क्रम में कैसे करेंगे, 6x²। अब नेक्स्ट क्या आता है, b वाला पद आता है। तो b वाला पद क्या है यहाँ पर, -k 7x। तो -k 7x कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। अब c क्या है, -k 3, तो पीछे क्या चला जाएगा, -k 3। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, मैंने a इंटू सी करते हैं। तो a का मान कितना है यहाँ पर 6 और c का मान कितना है 3। तो 3 का गुणा किससे हुआ, 6 से। तो 3 का गुणा 6 से करें तो 6 × 18। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, तो मैंने आपको सी का चिन्ह क्या है यहाँ पर माइनस। तो आप क्या कहोगे, 18 कैसे गुणनखंड की घटाने पर b आ जाए, b कितना है यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो बताओ 18 कैसे गुणनखंड की घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आप ये देखो 18 किसके पाड़े में आता है, 18 2 के पाड़े में आता है, 2 निम 18। अब अगर आप 9 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो देखो घटाने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है, 18। तो हम ये देखते हैं जो संख्या आई है वो किन के बारे में आती है, ठीक है ना। तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 9, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो लिखते हुए आप हमेशा याद रखना, हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में। और बीच में चिन्ह किसका आएगा, जो सी का चिन्ह होगा वही आएगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। बाकी पूरा समीकरण ऐसे उतार लेते हैं। तो हमने ऐसे उतार लिया, बस 7 को हटाकर उसके स्थान में क्या लिख दिया, 9 - 2। अब खोल देंगे हम, तो जैसे पीछे खोलते हैं वैसे ही, माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। और पीछे से क्या आ रहा है आपका x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैंने बताया था आगे कॉमन अलग और पीछे कॉमन अलग। तो 6x² - के 9x। तो देखो सबसे पहले संख्या 6 और 9, तो 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 से दोनों संख्या कट जाएंगी तो 3 कॉमन आ गया। दूसरा x² और x में क्या कॉमन आ जाएगा हमारा x। अब 3 का भाग 6 में लगाओ कितनी बार जाएगा, 2 बार। x का x² में लगाओ कितनी बार जाएगा, x बार। माइनस है तो माइनस लगा लिया। 3 से 9 काटो तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। x कट जाएगा आपका, तो उसे हटा देंगे। अब इधर आ जाओ, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन नहीं है।
यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कॉमन नहीं है। तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो चिन्ह सहित क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। चिन्ह कौन सा आएगा, जो यहाँ पर लगा है वही चिन्ह आपका यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2x। अब प्लस लिया है तो चिन्ह को बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर माइनस होता तो चिन्ह को बदल देते। तो देखो यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पर भी 2x - 3 सेम आए आपके। तो मैंने जैसे आपको समझाया था, ये हमेशा समान आएंगे। अगर समान नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं ऊपर गलती कर दी है। तो 2x - 3 हमने दोनों लिख लिया एक मिलाकर। तो यहाँ से देखो 2x - 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितने बचेंगे 3x, और यहाँ पर +1। अब फिर वही करेंगे, सबसे पहले शून्य के लिए दोनों को अलग अलग क्या करते हैं हम, 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो पहले हम 3 को इधर ले आएंगे, 3 प्लस का हो जाएगा, फिर x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ हो जाएगा अपॉन में। ऐसे ही इस यहाँ पर करेंगे 3x, वन इधर जाएगा तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका। फिर x बराबर -1/3। अब मैंने बताया था एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं हम, बीटा। जो बड़ा है उसे मान लेंगे हम अल्फा, और जो छोटा है उसे हम क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, जांच। तो जांच में करते वक्त पहला क्या है हमारा, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर बी किसका गुणांक है, x का गुणांक। तो यहाँ देखो x का गुणांक कितना आपको दिख रहा है साफ, -7 बटे a किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखो x² गुणांक क्या है 6, ठीक है ना। इनटू में देखते हैं, तो अब यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 6 आएगा आपका। 2 का भाग आप 6 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 3 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 9 में से 2 गए, कितने बचे 7/6, और इधर भी हमारा 7/6 बराबर आ गया। सेकंड क्या है आपका, बताओ सेकंड क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम मान रख देंगे, अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, सी का मान कितना है हमारा, यहाँ देखो आप -3, ए का मान कितना है यहाँ पर 6। तो देखो 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। तो यहाँ क्या ऊपर क्या बचेगा -1, नीचे क्या बचा 2। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 ये हमें लाना था। LHS बराबर RHS, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। 4u² + 8u। तो देखिए यहाँ पर अब 2 पद हैं। अभी तक आपने देखा था, जैसे ऊपर हमने सवाल किया था 6x² - 3x - 7x। तो यहाँ पर कितने पद थे, 3 पद थे। लेकिन अब यहाँ पर कितने हैं, 2 पद। तो जब 2 पद हों तो इनमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखो 4u² + 8u, तो आपको देखो 4 और 8, तो 4 और 8 किससे कट जाते हैं, 4 से कट जाते हैं। तो यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा 4। दूसरा u² + 8u, तो देखो u² और इधर u, तो u भी आपका कॉमन आ जाएगा। 4 में 4 का भला हो तो 4 एकम 4, u का u² में लगाओ तो कितने बचेंगे, u बचेगा 1, प्लस इधर लगाएंगे तो 4 से 8 कट जाएंगे 2 बार, और u से u कट जाएगा। तो क्या गया 4u ब्रैकेट में u + 2। अब यहीं से डायरेक्ट करेंगे हम शून्य के लिए। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा हमारा 4u बराबर 0, और इधर u + 2 बराबर 0। अब 4 इंटू में है तो 4 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 0 में चला जाएगा आपका, और इधर 95 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2।
अब मैंने बताया था एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, -2, ठीक है ना। अब फिर जांच करेंगे हम। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान कितना है -2, -b। तो b क्या होगा आपका, b क्या है हमारा x का गुणांक, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 8, x के स्थान पर क्या है u, और u का गुणांक क्या है 8। नीचे a किसका गुणांक है x² का, यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है u², तो u² का गुणांक कितना दिख रहा है आपको 4, 4 से 8 कट जाएंगे 2 बार, तो इधर भी कितने बचे -2 और इधर भी आपके -2। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, c। अब c मुख्य चीज क्या है हमारी c, तो c क्या है हमारा अचर पद है, c क्या है हमारा अचर पद। तो यहां पर देखो आपको अचर पद दिख रहा है क्या, नहीं है, तो जो अचर पद नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, उसका मान क्या हो जाएगा 0। a क्या है आपका x² का गुणांक, तो यहां पर x² क्या है u², तो u का गुणांक कितना है 4। तो देखो 0 में हम गुणा करें तब भी 0 आता है, और 0 में भाग करें तब भी हमारा क्या आता है 0, और यही हमें लाना था LHS बराबर RHS। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा t² - 15। अब देखो यहाँ पर t² - 15, यहाँ पर भी 2 ही पद हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कॉमन लेंगे। लेकिन अब आप गौर से देखो यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, क्या है कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर t² है तो t² नहीं है, इधर 15 है तो इधर 15 नहीं है। तब हम इसमें याद रखना ये वाला सूत्र लगता है आपका, ऐसे सवालों में कौन सा सूत्र लगता है, a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक है ना। अब ये सूत्र लागू कैसे करेंगे इस पर, तो देखो a², तो देखो यहां पर हमें t का स्क्वायर दिख रहा है, t² को हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर लिख सकते हैं -15। अब हमें 15 को b² के रूप में बनाना है, 15 को क्या बनाना है b² के रूप में बनाना है। तो रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर लगा देंगे, क्या लगा देंगे अंडर रूट, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा आपका, तो लौट कर कहाँ जाएंगे आप 15 पर, ठीक है ना। तो याद रखना अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं अंडर रूट, ठीक है ना। अब हमारी रूप बन गया a² - b², तो a² - b² क्या होता है a + b और a - b। एक बार आप इन्हें जोड़ दोगे और एक बार आप इन्हें घटा दोगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हमारे फैक्टर हो गए, हमें क्या निकालना है शून्य के लिए, और एक बार यहां से निकालेंगे तो देखो यहां से अब इधर जाएगा ये t, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहां से जब अच्छा अंतर करेंगे तो किसके हो जाएगा प्लस का। तो मैंने बताया था जो बड़ा होता है उसे हम अल्फा मानते हैं, तो प्लस की संख्या माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना सर। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आप, जो बड़ा है उसे अल्फा मानना और जो छोटा है उसे बीटा। अब फिर वही करेंगे, जांच करनी है हमें। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
लगाएंगे तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारा √15, बीटा का मान कितना है -√15 माइनस बी। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है हमारा एक्स का गुणांक। अब यहाँ पर देखो आप, एक्स का मतलब क्या, एक घात वाला चर। तो यहाँ पर आपको एक घात वाला चर दिख रहा है क्या, एक घात वाला चर क्या हुआ टी। तो टी तो यहाँ पे है नहीं, तो जो यहाँ पर नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ए क्या होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² के स्थान पे क्या है t²। तो t² का गुणांक देखो, इंटू में देखो कोई संख्या नहीं तो 1 मानते हैं, इंटू में अगर कोई संख्या नहीं तो क्या मानते हैं 1। अब यहाँ खोलोगे आप तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 0 में चाहे गुणा करो चाहे आप भाग करो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। और माइनस के √15 और प्लस के √15 कट जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, ये बराबर आ गए। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मान रख देंगे, अल्फा का मान कितना है प्लस के √15, बीटा का मान कितना है माइनस के √15, c। अब c क्या अचर पद, तो यहाँ c अचर पद कितना हमारा 15 है, a क्या है x², मतलब यहाँ पर t² है तो t² इंटू में क्या है 1, तो 1 है। अब √15 का √15 से गुणा करें तो 15 आएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस। सेम इसी प्रकार यहाँ देखो आप, तो c कितना है -15 है, कितना है -15, और हर में एक को लिखते नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस पिछले साल बोर्ड में एक सवाल आया है, वो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। आपका आया था x² -5, ये आपका 2025 में आया है बोर्ड में, इसे आप सॉल्व करके बताना, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा 3x² -x -4, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा ये सही क्रम में लिखा है x² फिर x और फिर अचर पद, ठीक है ना। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या a इंटू सी करते हैं, तो 3 का गुणा किससे करेंगे हम 4 से, 3 का गुणा किससे करेंगे 3 4 से, तो 3 चौक 12, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा सी का चिन्ह, तो सी का चिन्ह क्या है माइनस। तो आप क्या कहोगे 12 के ऐसे गुणनखंड कि घटाने पर b आ जाए, b कितना आपका यहाँ पर 1 है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो देखो 12 किसकी से पहाड़े में आता है 2 के पहाड़े में आता है, 2 छिक्का 12। अगर हम 6 में से 2 घटाएं तो 4 बचते हैं, 1 नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर 3 के पहाड़े में देखेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12। अगर हम 4 में से 3 घटाएं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो देखो घटाने पर 1 आ रहा है और गुणा करने पर 12 आ रहा है, तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 और 4। तो हम लिख लेंगे, तो b के स्थान पर हम अपने फैक्टर लिख देते हैं। तो मैंने बताया था आपको हमेशा बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में, और जो c का चिन्ह है वही बीच में लगाओगे आप, c का जो चिन्ह है वही कहाँ आएगा आपका बीच में, तो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसे खोल लोगे आप तो माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x -4, ठीक है ना। अब आगे कॉमन अलग और पीछे कॉमन अलग, तो देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 में कॉमन तो आएगा नहीं, तो संख्या तो कॉमन आएंगी नहीं। इधर x² है इधर x है, तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा -4। यहाँ पर आ जाओ तो देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ x है तो यहाँ x भी नहीं है, तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया चिन्ह सहित बन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3x -4। अब देखो सेम आ रहे हैं हमारे, अर्थात हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब 3x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा आपका +1। अब फिर वही करेंगे, शून्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 4 को इधर ले जाएंगे, 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर 3 कहाँ पहुँच जाएंगे अपॉन में, यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर बन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारा बीटा। अब फिर हम क्या करते हैं जांच करते हैं, जांच में पहला फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा
फर्स्ट स्टेप है शून्यांकों का योग। सूत्र क्या होता है हमारा शून्यांकों का योग का? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। रख देंगे अल्फा का मान। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1। इधर आ जाओ माइनस बी। तो बी का मान आप यहाँ गौर से देखो कितना दिख रहा है आपको, -1 दिख रहा है। ए क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। इधर एलसीएम ले लोगे तो देखो यहाँ हर में संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 का गुणा 3 का भाग 3 से करोगे तो कितनी बार जाएगा एक बार। 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का ऊपर बढ़ा किया तो 3 एकम 3। इधर आ जाओ तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 में 3 गए कितना बचेगा 1। बराबर आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप, सेकेंड क्या होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। लगा देंगे इसमें हम। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 4/3। बीटा का मान कितना है माइनस का 1। सी तो देखो यहाँ पर सी अचर पद है। अचर पद कितना है -4। ए क्या एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। यहाँ गुणा करोगे तो -4/3 और इधर भी आपके -4/3 बराबर RHS। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा इससे पहले के वीडियो आप अनलॉक स्टडी विद आंसर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।